अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब को अपने फ़ज़ल व करम और अपनी रहमत से नवाज़े, आमीन। आज मेरी डिश पेरी पेरी है। ये लंबी है लेकिन प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा। अगर आप कहीं से स्किप करेंगे तो आपको सही समझ नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन से स्टार्ट करूंगी। चिकन मैंने 500 ग्राम लिया है और उसके जो फैट्स थे उनको रिमूव कर लिया है। उसके बाद मैंने एक ब्रेस्ट को सेंटर से काटते हुए 2 पीसेस में किया है। हर ब्रेस्ट को आपने ऐसे ही 2 पीसेस में कर लेना है। अब इस चिकन की मैरिनेशन के लिए 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून थाइम और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। अब इस चिकन की मैरिनेशन में जो सॉस जाएंगे उन पे आते हैं। सबसे पहले आपने 2 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस लेना है। फिर उसके बाद आपने 2 टीस्पून वर्सेस्टरशायर सॉस लेनी है और उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून सिराचा सॉस लेनी है। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम एक बाउल लेंगे और सब सॉसेस इसमें डाल के और सारे स्पाइसेस डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद आपने चिकन लेना है और चिकन को एक एक करके आपने इसके साथ अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। अब चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद आपने एक रात के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि सारे मसालों का टेस्ट चिकन में अच्छी तरह से बैठ जाए। अगर ओवरनाइट नहीं तो कम से कम आप 5 घंटे का टाइम ज़रूर मैरिनेशन के लिए दें। अब ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद फ्राई करने से पहले हम 2 टेबलस्पून क्रीम लेंगे, 2 टीस्पून पेरी पेरी सॉस और 1 टीस्पून हल्दी लेके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब मिक्स करने के बाद आपने चिकन के पीसेस एक एक करके आपने सब उस पर अच्छी तरह से लगा देना है। अब आपने शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल लेना है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लेके आपने उसमें एक एक पीस रख देना है। अब आप इसे कवर कर दें ताकि ये टेंडर हो। और आप इस स्टेज में अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप ओवन में बेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैं इसकी साइड बदल रही हूँ और इसको दोबारा से ढक्कन लगा रही हूँ ताकि ये टेंडर रहे। अब चिकन रेडी है। अब हमने इसे एक साइड पे रख देना है। अब हम राइस का काम करेंगे। चावलों को रेडी करने के लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्पाइसेस में 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 2 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून थाइम और 1 टीस्पून वाइट पेपर। स्पाइसेस के बाद आप सॉस पे आ जाएं। 3 टीस्पून आपने पेरी पेरी सॉस लेना है। उसके बाद 2 टीस्पून वर्सेस्टरशायर सॉस लेना है और उसके बाद 2 टीस्पून सिराचा सॉस लेना है और आधा किलो राइस है, इनको आप 2 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद आपने एक प्याज लेनी है, चॉप्ड छोटी छोटी चॉप कर लें और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून, चिकन क्यूब है 1, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर। अब आपने एक पतीले में आधा कप के बराबर ऑयल डालना है और चॉप की हुई प्याज डाल देनी है। उसको हल्का फ्राई करना है, सिर्फ सोते करना है, कलर नहीं देना। उसके बाद आपने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाल देना है और साथ ही थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने कैप्सिकम और चिकन क्यूब भी डाल देना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी डालना है। मसाले डालने से पहले आपने थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाले जले नहीं। उसके बाद जितने भी स्पाइसेस हैं सब आपने डाल देना है एक साथ और उसको हल्का सा फ्राई करना है। सब स्पाइसेस और सॉस डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद आपने आधा किलो चावल में तकरीबन 1 लीटर पानी डालना है। अगर 1 कप चावल हो तो उसमें 2 कप पानी जाएगा, इस हिसाब से आपने करना है। 1 लीटर पानी डालने के बाद आपने चावल सेंटर में डालने हैं। सेंटर में डालने का ये फ़ायदा होता है कि पता चल जाता है कि पानी ज़्यादा तो नहीं है। चावल सेंटर में डालने हैं और एक ही जगह पे डालने हैं। ऊपर से थोड़ा थोड़ा नज़र आए तो पता चलता है कि चावल में पानी ज़्यादा नहीं है। चावल डालने के बाद आपने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साथ ही एक ढक्कन लगा देना है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने हल्के हाथों से चावल को ऊपर नीचे करना है ताकि सही तरह से पक जाए। और जब इस फॉर्म में आ जाए तो आपने हल्के दम पे चावलों को पकने के लिए दम के लिए रख देना है। हमारे चावल रेडी हैं। आप फ्लेवरिंग के लिए लेमन जेस्ट भी कर सकते हैं।
आपका बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।